नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के 44 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इसके अलावा अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी आप प्लेलिस्ट में आकर स्पीड बढ़ाकर जरूर से देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है, कॉमन पीकॉक को राज्य तितली कब घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2016 में किया गया, 7 नवंबर 2016 को। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, कॉमन पीकॉक। तो ये आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है, या फिर लोकमोर भी इसका दूसरा नाम है। इसको राज्य तितली घोषित किया गया था 7 नवंबर 2016 को। इसका वैज्ञानिक नाम भी एग्जाम में आ सकता है, तो वह है दोस्तों पैपिलियो बाइनर। तो ये भी आपको याद रखना है, पैपिलियो बाइनर इसका वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है, किस स्थान को पूर्व में कबीरपुर कहा जाता था? कबीरपुर होगा दोस्तों, ये हो जाएगा कार्तिकेयपुर के लिए ही कबीरपुर शब्द का प्रयोग किया गया है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। कोटद्वार, मोरध्वज, रानीखेत, ऑकलैंड हिल्स और ऋषिकेश के लिए दोस्तों कुब्जा मार्ग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, राज्य की कौन सी नदी महिसीर मछली हेतु प्रसिद्ध है? काली, गोरी, अलकनंदा या भागीरथी? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों महिसीर मछली के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा काली, ऑप्शन नंबर ए, ना कि गोरी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और काली नदी दोस्तों सबसे लंबी नदी उत्तराखंड की, 252 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं हिल कहाँ स्थित है? अभी आपको लग रहा होगा कि ये कुमाऊं हिल अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ या बागेश्वर कहीं कुमाऊं में होगी। ये दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है बहुत पहले। तो इसका सही उत्तर दोस्तों यह जम्मू कश्मीर में, जे के जम्मू कश्मीर में है कुमाऊं हिल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गौरी उड्यार किस देवता को समर्पित है? अब गौरी यानी कि दोस्तों कौन? गौरी यानी कि माता पार्वती, और गौरी के पति दोस्तों कौन? भगवान शिव। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गौरी उड्यार किस देवता को समर्पित है? तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा भगवान शिव, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भोटिया जनजाति में प्रचलित अर्जी क्या है? गीमा अर्जी दोस्तों ये आपने सुना होगा। ये हो जाएगा सामिस व्यंजन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगर बात करें कि भोटिया लोगों का जो मुख्य पेय पदार्थ होता है वो होता है दोस्तों ज्या। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और भोटिया जनजाति के लोग शराब को कहते हैं छंग। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कंडार देवता मंदिर किस जनपद में स्थित है? यहाँ पर आपको बताना है कि कंडार देवता मंदिर किस जनपद में है। तो ये हो जाएगा उत्तरकाशी, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल आपको याद रखना है, कंडार देवता, कछुआ देवता, यह दोस्तों उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है, गिरी सरोवर किस जनपद में है? गिरी सरोवर किस जनपद में है? ये हो जाएगा दोस्तों उधम सिंह नगर में। गिरी सरोवर, द्रोण सरोवर, ये हो जाएगा दोस्तों कहाँ? उधम सिंह नगर में, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उधम सिंह नगर के दोस्तों काशीपुर में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला, द्रोण घाटी, द्रोण घाटी किस जनपद में है? तो द्रोण घाटी दोस्तों ये देहरादून में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। द्रोण घाटी दोस्तों ये है देहरादून में। गुरु द्रोण से संबंधित दोस्तों वहीं अश्वत्थामा का जन्म भी हुआ था। अगला प्रश्न है, वास्तु शिरोमणि नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? अभी वास्तु शिरोमणि ग्रंथ दोस्तों ये पवारकालीन साहित्य में है। तो ये वास्तु शिरोमणि जो नामक ग्रंथ है दोस्तों इसके रचनाकार हैं साहित्यकार शंकर, या फिर कह सकते हैं आप कवि शंकर, एक ही बात है। तो शंकर है दोस्तों इसका ये नाम आपको याद रखना, कवि शंकर या साहित्यकार शंकर, वास्तु शिरोमणि। जैसे और भी है पवारकालीन का साहित्य है, जैसे आ सकता है कि एग्जाम में पूछा भी गया था कि रामायण प्रदीप किसका है? रामायण प्रदीप। तो रामायण प्रदीप है दोस्तों किसका? मेधाकर शर्मा या फिर मेधाकर शास्त्री का। बृहत कौमुदी किसका है? ये भी बन सकता है दोस्तों। बृहत कौमुदी किसका है? तो बृहत कौमुदी है मतीराम का। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, उत्तराखंड का नेपोलियन कहा जाता है अजय पाल को। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। गढ़वाल का अशोक भी अजय पाल को ही कहा जाता है, उत्तराखंड का नेपोलियन भी अजय पाल को ही कहा जाता है, गढ़वाल का कृष्ण भी अजय पाल को ही कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, प्रसिद्ध वैद्य रामदत्त पंथ का उपनाम क्या है? तो इसका सही उत्तर वास्तु कविराज। कविराज प्रसिद्ध वैद्य रामदत्त पंथ का उपनाम है। अगला प्रश्न है, हल्द्वानी में 1954 में माधव औषधालय की स्थापना किसने की? तो दो तीन प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं दोस्तों। माधव औषधालय की स्थापना कहाँ? हल्द्वानी में। किसने? माधवानंद लोहानी, क्योंकि माधव लगाया पहले
नाम में लगाया तो माधवानंद लोहानी इसका सही उत्तर है। हल्द्वानी में की थी और 1954 में। तो सभी 3-4 एक ही साथ दोस्तों याद रख लीजिए, सभी महत्वपूर्ण पूरे प्रश्न में सब कुछ दिया हुआ है कि 1954 में हल्द्वानी में माधव औषधालय की स्थापना माधवानंद लोहानी ने की थी। इससे बाहर आपको कुछ याद नहीं रखना। अगला, गरुड़ मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो बागेश्वर दोस्तों कहीं ऑप्शन में नहीं है। तो गरुड़ मंदिर दोस्तों ये हो जाएगा पौड़ी में, पौड़ी में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, गरुड़ मंदिर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कड़वाश्रम किन पर्वतों के मध्य बसा है? कड़वाश्रम दोस्तों पौड़ी में है। कड़वाश्रम वर्तमान नाम चौका घाट, चौकी घाट। तो ये हो जाएगा दोस्तों हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के मध्य बसा हुआ है कड़वाश्रम। ये आपको बिल्कुल याद रखना, और मालिनी नदी के तट पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गुणादित्य सूर्य मंदिर किस जनपद में स्थित है? दोस्तों गुणादित्य सूर्य मंदिर, कटारमल सूर्य मंदिर और पाभो का सूर्य मंदिर दोस्तों ये भी अल्मोड़ा में ही है। इसका क्षेत्र होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्मोड़ा। मझियाली सूर्य मंदिर दोस्तों उत्तरकाशी में है। अगला प्रश्न है, मड़ का सूर्य मंदिर किस जनपद में है? तो मड़ का सूर्य मंदिर दोस्तों ये हो जाएगा पिथौरागढ़ में। तो मड़ का पिथौरागढ़ में, ये भी आपको याद रखना है। अगला है, महाराजा नरेंद्र शाह संग्रहालय, महाराजा नरेंद्र चित्र संग्रहालय किस जनपद में है? तो नरेंद्र शाह दोस्तों नरेंद्र नगर टिहरी में है। नरेंद्र शाह चित्र संग्रहालय नरेंद्र नगर टिहरी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह एग्जाम में आ सकता है कि मौलाराम कला संग्रहालय का है, मौलाराम कला संग्रहालय दोस्तों श्रीनगर हो जाएगा। श्रीनगर कहाँ? पौड़ी गढ़वाल में। मुकुंदीलाल संग्रहालय दोस्तों कहाँ है? वो भी दोस्तों पौड़ी में है, पौड़ी के कोटद्वार में है। ये भी बन सकता है एग्जाम में। तो महाराजा नरेंद्र संग्रहालय पूछा हो जाएगा टिहरी, नरेंद्र नगर टिहरी में। अगला प्रश्न है, माता देवलाड़ी का मंदिर स्थित है। माता देवलाड़ी का मंदिर दोस्तों ये हो जाएगा कहाँ? देहरादून में। अब देवलाड़ी दोस्तों जो महासु देवता है, महासु देवता उनकी दोस्तों माता है देवलाड़ी, ये भी आपको याद रखना। और देहरादून में टॉन्स नदी के तट पर ही दोस्तों महासु देवता का मंदिर है। और महासु देवता का दोस्तों जो प्रमुख जो प्रसिद्ध दोस्तों त्योहार है वो है जागड़ा, जागड़ा। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राजगढ़ी नामक स्थान स्थित है। तो राजगढ़ी दोस्तों बड़कोट का नाम है, तो उत्तरकाशी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने हरिद्वार की यात्रा कब की थी? अच्छा प्रश्न है। अब कुमाऊं की दोस्तों अलग हो जाएगा, क्योंकि कुमाऊं में 1929, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए 1915 भी है, 1927 भी और दोनों भी है। तो हरिद्वार में दोस्तों 1915 में भी आए थे, 1927 में भी आए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गांधी जी हरिद्वार में 1915 1927 में आए थे। अगला प्रश्न है, सप्तऋषि आश्रम, सप्तऋषि कुंड किस जनपद में दोस्तों? ये हो जाएगा हरिद्वार, हरिद्वार हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भागीरथी रिसोर्ट्स किस जनपद में स्थित है? भागीरथी रिसोर्ट्स, फन वैली, मानस डियर पार्क, चंद्रबनी तो टिहरी में, चंद्रबनी, ये सब दोस्तों आपको मिल जाएंगे कहाँ? देहरादून में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला प्रश्न है, राजाओं की घाटी किस जनपद का उपनाम है? राजाओं की घाटी आलमनगर दोस्तों ये अल्मोड़ा के लिए है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, विकास नगर का पुराना नाम? विकास नगर दोस्तों देहरादून में है, और इसका पुराना नाम दोस्तों हो जाएगा चूणपुर, छकाता नैनीताल के लिए। और तिक्सेन दोस्तों ये हो जाएगा किसके लिए? तिक्सेन हो जाएगा मुनस्यारी, सीरा हो जाएगा डीडी हाट के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सतपुली, सतपुली दोस्तों पौड़ी में है। अब देखिए पौड़ी में आप रामगंगा कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना आपको, कोसी तो दूर हो जाएगा, गोला ये तो हल्द्वानी। ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी नयार। तो सतपुली दोस्तों पूर्वी नयार के तट पर है, बिल्कुल आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिमालय का इतिहास पुस्तक के लेखक, इसका सही उत्तर दोस्तों मदन चंद्र भट्ट। कुमाऊं का इतिहास बद्रीदत्त पांडे। उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड के अभिलेख मुद्रा श्रीप्रसा डबराल। यशवंत कटोच, मध्य हिमालय की कला, मध्य हिमालय की कला। उत्तराखंड का नवीन इतिहास, यशवंत कटोच, मध्य हिमालय की कला और उत्तराखंड का नवीन इतिहास। इसके अलावा और एक और है, और भी है, मध्य हिमालय का पुरातत्व, ये भी है। इसका सही उत्तर का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ये तो मैंने यशवंत सिंह कटोच की रचना बताई आपको। हिमालय का इतिहास हो जाएगा मदन चंद्र भट्ट, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, तो मन में कई चीजें रहती हैं। अगला प्रश्न है, एशिया में लकड़ी से निर्मित एकमात्र हॉल स्थित है। दोस्तों ये है देहरादून में, FRI देहरादून, FRI 1906 देहरादून, ऑप्शन नंबर बी। जबरदस्त है, आपने देखा होगा। अगला प्रश्न है, बैरिस्टर मुकुंदीलाल स्मृति ग्रंथ की रचना किसने की? तो ये की थी दोस्तों भक्त दर्शन ने। भक्त दर्शन बिल्कुल आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बैरिस्टर मुकुंदीलाल स्मृति ग्रंथ, मुकुंदीलाल नहीं करना है, क्योंकि मुकुंदीलाल भी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। कई अभ्यर्थी जो नए होंगे
मुकुंदलाल ही करेंगे, नहीं, इसका क्षेत्र दोस्तों भक्ति दर्शन, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड की प्रथम परिवहन विमान कमांडर कौन सी महिला है, महिला कौन सी है? तो इसका क्षेत्र दोस्तों क्षमता वाजपेयी, ऑप्शन नंबर सी। भूमिका शर्मा दोस्तों ये बॉडी बिल्डिंग, हंसा मंडराल, प्रथम द्रोणाचार्य। और आपको बताना है कि उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? यूटीसी दोस्तों, उत्तराखंड परिवहन निगम, जो भाषा आपने देखी होंगी यूटीसी, स्थापना दोस्तों 2003 में हुई थी। और कब, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी करके। अगला है गंगाधर महादेव मंदिर किस जनपद में है? तो गंगाधर महादेव मंदिर दोस्तों ये हरिद्वार में है। अगला है अन्नपूर्णा मंदिर किस जनपद में है? अन्नपूर्णा मंदिर दोस्तों ये उत्तरकाशी में है, ऑप्शन नंबर ए। अब कोई ना कोई दोस्तों प्रसिद्ध मंदिर किसी भी जनपद का आ सकता है, तो याद रखिएगा अन्नपूर्णा ये हो जाएगा उत्तरकाशी में। अगला है विश्वनाथ मंदिर, पहली बात दोस्तों कहाँ है? उत्तरकाशी में है। विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी का जीर्णोद्धार किस राजा ने कराया था? ये हो जाए दोस्तों सुदर्शन शाह की पत्नी रानी खनिती ने कराया था 1857 के आसपास। अगला है लक्ष्मेश्वर मंदिर किस जिले में है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों लक्ष्मेश्वर मंदिर उत्तरकाशी में है, ये भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है बंदर पूछ कितने शिखरों का सामूहिक नाम है? दोस्तों ये हो जाएगा 3। अब 3 तो है, कौन कौन से, जैसे श्रीकंठ भी आता है इसमें, और बंदर पूछ तो एक हो है ही है, 2 हो गए, और इसके अलावा दोस्तों यमुनोत्री कांठा, तो इन तीनों का दोस्तों नाम है, ये हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर ए। और बंदर पूछ पर्वत के दोस्तों ये उत्तरकाशी के यमुनोत्री में है। ऊंचाई कितनी है? 63-20 मीटर इसकी ऊंचाई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है किस पर्वत का प्राचीन नाम कालिंदी पर्वत था? तो कालिंदी पर्वत दोस्तों प्राचीन नाम था किसका? बंदरपूछ का। नंदा देवी चमोली, कामेट चमोली। बंदरपूछ की ऊंचाई मैंने आपको बता दी, कामेट की 77-56 मीटर, नंदा देवी 78-17। अगला प्रश्न है हरियाली देवी मंदिर, हरियाली देवी मंदिर किस जनपद में है? तो हरियाली देवी अगर मेला आता है दोस्तों ये लगता है कहाँ? भीमताल नैनीताल में। और हरियाली देवी मंदिर दोस्तों ये हो जाएगा रुद्रप्रयाग, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है रवाई किसान मेला किस जिले में लगता है? तो रवाई किसान मेला दोस्तों ये लगता है कहाँ? ऑप्शन नंबर ए टिहरी में। तो रवाई किसान मेला कहाँ लगता है? टिहरी में लगता है, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला कंडक मेला कहाँ लगता है? तो कंडक मेला दोस्तों लगता है ये उत्तरकाशी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। कंडक मेला कहाँ लगता है दोस्तों? ये लगता है उत्तरकाशी में। अगला चंद्रौली नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? बाकी दोस्तों ये आसान प्रश्न है, लेकिन जैसे गले के और आभूषण आपको पता होंगे, जैसे गलूबंद पहना जाता है, कंठी माला, बहुत सारी चीजें, चरियो, ये सब आसान है, लेकिन चंद्रौली आपको याद रखना है, ये भी दोस्तों कहाँ पहना जाता है? गले में, ऑप्शन नंबर डी। अगला पुलिया नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? पुलिया दोस्तों पौ से पौ याद रखे तो पैर में हो जाएगा इसका सही उत्तर, पैरे लिखा है, पैर में हो जाएगा पुलिया। अगला है इमरती, ये भी पाँव में पहनी जाती है। अगला है अल्मोड़ा नगर की नींव किसने रखी थी? तो ये रखी थी दोस्तों रुद्रचंद, नहीं करना है, ना ही कल्याण चंद, तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर भीष्मचंद, भीष्मचंद। खगमरा किला दोस्तों भीष्मचंद ने बनाया था, कभी आपको दिखाऊंगा किसी दूसरे वीडियो में, दूसरे वाले चैनल पर। तो भीष्मचंद ने दोस्तों अल्मोड़ा नगर की नींव रखी थी, फिर इसकी मृत्यु हो जाती है, हत्या कर दी जाती है, और अल्मोड़ा को दोस्तों राजधानी बनाया था कल्याण चंद ने, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है पेशावर कांड में गढ़वाली सैनिकों के अंग्रेज कमांडर कौन थे? ट्रेल, रिकेट, रैमजे या उपयुक्त सभी? अब दोस्तों ये उपयुक्त सभी नहीं करना है, इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रिकेट थे अंग्रेजी कमांडर, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना। पेशावर कांड दोस्तों 23 अप्रैल 1930 को हुआ था पेशावर कांड। पेशावर कांड से संबंधित दोस्तों वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन के समय कुमाऊं परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो असहयोग आंदोलन दोस्तों कब हुआ था? पहली बात तो 1920 में हुआ था, 1 अगस्त 1920 को। तो 1920 में दोस्तों कुमाऊं परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय थे दोस्तों कौन? हरगोविंद पंत। काशीपुर में अधिवेशन होता है दोस्तों, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और जयदत्त जोशी दोस्तों ये थे 1917 में, जयदत्त जोशी दोस्तों 1917 में, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और तारादत्त गहलोत थे दोस्तों 1918 हल्द्वानी वाले में, अदिदत्त जोशी थे दोस्तों तीसरे वाले में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, असहयोग आंदोलन के समय कुमाऊं परिषद के अध्यक्ष हरगोविंद पंत दोस्तों ये हुआ था काशीपुर में 1920 का चौथा अधिवेशन। दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न, बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए।